तो पिछले कुछ दिनों से एक खबर बहुत सुर्खियों में है और वो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में अमेरिका को नेटो से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के एक सीधे और कह सकते हैं कि काफी दमदार बयान से, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे मजबूत मिलिट्री अलायंस को एक कागजी शेर बता दिया। तो आखिर ये कागजी शेर वाली धमकी आई कहाँ से? इसके पीछे की कहानी क्या है? ट्रंप की ये जो नाराजगी है ये असल में हाल ही में ईरान के साथ जो तनाव हुआ था ना, उसके बाद और बढ़ गई। उन्हें ऐसा लगा कि जब अमेरिका को अपने साथियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब किसी ने भी खुलकर साथ नहीं दिया। और इसी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है सेनेटर मार्को रूबियो का ये बयान। मतलब सोचिए, उनका कहना था कि नेटो के जो सहयोगी देश हैं वो खुद ईरान का निशाना बनने से इतना डर रहे थे कि उन्होंने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस तक इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो फिर सवाल उठता है, हम नेटो में हैं ही क्यों? और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। क्या प्रेसिडेंट के पास लीगली ये पावर है भी कि वो ऐसा कोई कदम उठा सकें? मतलब सीधा सा सवाल है, क्या अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट नेटो जैसी एक बड़ी ट्रीटी से अकेले अपने दम पर देश को बाहर निकाल सकता है? क्या ये सच में उतना ही आसान है जितना किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करना, या फिर इसमें कोई कानूनी पेच है? चलिए अब जरा इसकी कानूनी हकीकत को समझते हैं, जो कि यकीन मानिए एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नेटो कोई मामूली डील या एग्रीमेंट नहीं, ये एक ट्रीटी है, एक संधि। और अमेरिका के संविधान बनाने वालों ने ये सिस्टम इसीलिए बनाया था ताकि फॉरेन पॉलिसी से जुड़े इतने बड़े, इतने अहम फैसले कोई एक अकेला इंसान न ले सके। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि नेटो से बाहर निकलना सिर्फ प्रेसिडेंट का फैसला नहीं हो सकता। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें कांग्रेस का सीधा सीधा रोल है। प्रेसिडेंट को सीनेट में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। अब सोचिए, आज की अमेरिकी पॉलिटिक्स में किसी भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर 2/3 बहुमत जुटाना ये लगभग नामुमकिन है। तो ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, राजनीतिक दीवार है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और ये काफी हाल की कानूनी रुकावट है जिसे खास तौर पर इसी तरह की किसी कोशिश को रोकने के लिए बनाया गया है। ये कानून NDAA एक तरह का सेफ्टी लॉक है। पिछली सरकार ने इसे कह सकते हैं एक दूर की सोच रखते हुए पास किया था। उन्हें शायद ये अंदाजा था कि भविष्य में कोई प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस की मर्जी के इतना बड़ा कदम उठा सकता है, और ये एक्ट उसी चीज पर एक बहुत मजबूत कानूनी रोक लगाता है। और ये स्लाइड ना बहुत अच्छे से दिखाती है कि नेटो को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज, 2 अलग अलग नजरिए कैसे हैं। एक तरफ है लेन देन वाला नजरिया जो हर बात पे पूछता है इससे हमें क्या मिल रहा है, और दूसरी तरफ है कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जो कहता है कि हम सब इसमें एक साथ हैं। तो अगर कानूनी तौर पर बाहर निकलना इतना मुश्किल है तो फिर असली खतरा क्या है? मतलब हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि असली खतरा फॉर्मली गठबंधन को छोड़ना नहीं है। असली खतरा है उसे अंदर से कमजोर करने की प्रक्रिया। तो कोई भी प्रेसिडेंट बिना फॉर्मली बाहर निकले भी नेटो की नींव हिला सकता है। कैसे? यूरोप से अमेरिकी सैनिक वापस बुलाकर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रोककर, और सबसे खतरनाक ये इशारा देकर कि अमेरिका आर्टिकल 5 के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेगा। आर्टिकल 5 ये नेटो की आत्मा है, वो सिद्धांत के एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। इस पर सवाल उठाना मतलब पूरे गठबंधन के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर देना। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को खत्म करते हैं इस एक बड़े सवाल के साथ। सोचिए, एक ऐसे गठबंधन का भविष्य क्या हो सकता है जब उसका सबसे ताकतवर मेंबर ही उसके सबसे बुनियादी उसूल पर, उसके मौलिक मूल्य पर ही सवाल उठाने लगे। भले ही अमेरिका कानूनी तौर पर नेटो में बना रहे,